और राजधानी रायपुर में अपराधों को लेकर अब पुलिस भी एक्शन मोड में है। दरअसल देर रात एसएसपी संतोष सिंह ने आपात बैठक बुलाई और इस इमरजेंसी बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में अपराधों का आंकड़ा, खास तौर पर राजधानी में अपराधों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उसे लेकर पुलिस को एक्टिव होने की जरूरत थी। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे थे। ऐसे में एसएसपी ने ये इमरजेंसी बैठक बुलाई, अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए, सेंसिटिव जगहों पर लगातार पेट्रोलिंग करने की बात कही, अड्डेबाजों, बदमाशों और लिस्टेड गुंडों पर नजर रखने और कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो अपराध की जड़ यानी नशे पर भी कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो जमानत निरस्त और रासुका को लेकर भी जानकारी एसएसपी ने मांगी। फरार बदमाशों की संपत्ति कुर्की करने के भी निर्देश एसएसपी संतोष सिंह की ओर से दिए गए हैं। तो ये इमरजेंसी बैठक पुलिस विभाग की बुलाई गई थी। एसएसपी संतोष सिंह ने तमाम अधिकारियों को सख्ती से एक्शन लेने के निर्देश दिए हैं, तमाम जानकारियां ली है, जमानत निरस्त लोगों की, रासुका की, साथ ही जो लिस्टेड गुंडे हैं उनकी लिस्ट भी मांगी गई। अड्डेबाजों और बदमाशों पर नजर रखने को कहा गया है। तो नशे की जद में आकर रायपुर में बड़ी संख्या में अपराध बढ़ रहे थे और ऐसे में बीच में ही एसएसपी संतोष सिंह ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और बड़ा एक्शन लेने की बात कही है। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत कर लेंगे, संवाददाता अनंत हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अनंत, अपराध की जड़ यानी नशे पर भी कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं और एसएसपी की ये इमरजेंसी बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? कहीं ना कहीं पुलिस को टाइट करने के लिए भी इस बैठक को अहम माना जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, राजधानी रायपुर एक कहीं ना कहीं क्राइम का गढ़ जो है वो बनता जा रहा है और इसी के कारण लगातार जो ये बैठकें हैं वो ली जा रही हैं। अगर देखी जाए तो इससे पहले रायपुर रेंज आईजी अमरेश मिश्रा ने एक बैठक ली थी जिसमें तमाम पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि जिस तरीके से क्राइम रेट जो रायपुर में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार अगर मामलों की बात करें तो पिछले एक महीनों में 20 से अधिक मामले हो चुके हैं और इन सभी मामलों को अगर देखा जाए तो सभी में चाकूबाजी की जो घटनाएं हैं वो काफी ज्यादा प्रदेश में बढ़ी हुई हैं। और पूरे राजधानी की बात करें तो राजधानी में चाकूबाजी अब आम बात होते जा रही है। और देखिए, बीते दिनों ही अगर देखिए तो 45 घंटे के अंदर 3 लोगों की मौत हो जाती है और देखिए इन 3 लोगों की मौत जो है वो इसी चाकूबाजी से होती है या देखा जाए तो और भी अन्य घटनाओं की वजह से होती नजर आती है। इसके लेकर देर रात जो है सभी थाने के टीआईओ को बुलाया गया। उसके बाद एसएसपी संतोष सिंह ने एक फिर से बैठक ली। अमरेश मिश्रा की बैठक के बाद जो है एसएसपी संतोष सिंह ने बैठक ली और उसके बाद देखिए कड़े दिशा निर्देश जो है वो सभी पुलिस को कह दिया गया है कि जिस तरीके से क्राइम रेट जो बढ़ती जा रही है उसमें से जो गुटबाजी शहर में होते नजर आती है, जो अड्डेबाजी होते नजर आती है, जो जितने जो बदमाशों के गिरोह सक्रिय हैं उन्हें धर पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त जो कार्रवाई है वो की जाए। सभी जितने जो बदमाश हैं, गुंडे हैं, उनकी पहचान की जा रही है शहर में। जिस तरीके से पूरे शहर में क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, बदमाशों को पकड़ा जा रहा है, उनसे और पूछताछ की जा रही है कि उनके संपर्क में और भी कौन कौन लोग रहते हैं। तो सभी लोगों की एक लिस्ट जो है तैयार करके अब पुलिस कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई करते अब शहर में नजर आ सकती है, क्योंकि लगातार पुलिस के जो दावे हैं वो फेल हो रहे हैं और पुलिस पर एक बड़ा सवाल जो है वो खड़ा उठ चुका है, क्योंकि लगातार प्रदेश में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ते जा रही है वो एक बड़ा सवाल शहर के लिए एक बड़ा सवाल जो है खड़ा कर रही है। जी, निश्चित तौर पर अनंत, इसे कहा जा सकता है क्योंकि इसकी जरूरत भी थी इस सख्ती की, क्योंकि लगातार क्राइम रेट राजधानी में खास तौर पर बढ़ता जा रहा था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। और इस सख्ती की जरूरत इसलिए भी कही जा सकती है क्योंकि अपराध के बाद तो पुलिस एक्शन लेती है, लेकिन पहले से अगर पुलिस इन गुंडे बदमाशों की लिस्टिंग कर ले, इन्हें टाइट कर ले, तो कई अपराध टाले भी जा सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।